लोक सेवा आयोग कर रहा मनमानी, एमएलसी ने कहा। भाजपा एमएलसी ने अपनी ही सरकार के तंत्र को कटघरे में खड़ा किया। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रतियोगी छात्र छात्राओं के साथ भाजपा एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह साफ तौर पर खड़े नजर आए। उन्होंने कहा कि 17 लाख अभ्यर्थियों का परिवार सड़क पर उतर जाए, यह सरकारी अफसर की गहरी साजिश है। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह बुधवार को सुल्तानपुर के दौरे पर आए। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने अपनी ही सरकार के तंत्र को कटघरे में खड़ा किया। एमएलसी ने कहा कि लोक सेवा आयोग मनमानी कर रहा है, वह अपनी हठधर्मिता पर उतारू है। सच की आवाज को कुचलने का परिणाम भयावह होगा, जो राज्य सरकार के लिए दुखद होगा। सरकार और लोक सेवा आयोग का काम है कि वह छात्र छात्राओं की सुविधाओं का ध्यान रखे। मैं प्रतियोगी छात्रों के साथ हर समय साथ हूँ। लाठी और दमन के खिलाफ बुलंद आवाज उठाता रहूंगा। पर्चा लीक रोकने में सक्षम है यूपीएसटीएफ। एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि लोक सेवा आयोग एक दिन में एक पाली में परीक्षा कराने के लिए पर्चा लीक का बहाना बना रहा है, जबकि प्रदेश के 75 जिलों में ऐसी प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं जो परीक्षा कराने के लिए उपयुक्त हैं। उत्तर प्रदेश के एसटीएफ पर्चा लीक रोकने में सक्षम है। सभी केंद्रों को सर्विलांस पर रखकर पर्चा लीक की घटनाएं रोकी जा सकती हैं। करके अयोग्य लोगों को एसडीएम और डिप्टी एसपी चयनित कर लिया जाएगा। अभ्यर्थियों का जीवन एक तपस्वी जीवन होता है। 5-6 साल तपस्या करते हैं, तब वे पीसीएस अधिकारी बनते हैं। समाज से कट जाते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ कहीं नहीं जा पाते हैं। उनकी तपस्या को ये भर्ती आयोग तानाशाही से, हठधर्मिता से भंग कर रहा है। जो हितबद्ध समाज है, जो हितबद्ध अभ्यर्थी हैं, उनके हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर आयोग को स्वीकार करना चाहिए। अब आयोग प्रतियोगी अभ्यर्थियों को बदनाम करने पर तुला हुआ है और आयोग मनमानी कर रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कि चयन और प्रक्रिया जब शुरू हो चुकी हो तो बीच में चयन की और प्रक्रिया के बीच में नियमों और शर्तों को बदला नहीं जा सकता। जो पहली विज्ञप्ति जारी हुई वो एक दिन में एक पाली में परीक्षा कराए जाने की बात कही गई। चंद दिनों पहले दूसरी विज्ञप्ति जारी कर कह दिया गया कि अब 2 दिन में 2 पाली में परीक्षा कराई जाएगी। ये सरासर अव्यवहारिक नियम है, गलत नियम है। मैं प्रयागराज की पवित्र धरती पर शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चलाने वाले अपने प्रतियोगी साथियों को बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं कि अपनी बात व्यवस्था के सामने शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे हैं। ऐसी स्थिति आई क्यों, ये जानना बहुत जरूरी है। आवश्यकता थी परीक्षा केंद्र एक दिन में एक पाली में कराए जाने के लिए। 1758 परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता थी और शासन तंत्र ने कुल 978 परीक्षा केंद्र बनाया। ये जो एसओपी सरकार ने बनाई, इसी में विसंगति है। सरकार अपनी एसओपी में संशोधन करे। सभी 75 जिलों में रेपुटेटेड संस्थाओं की कमी नहीं है। उसमें एक दिन में एक पाली में परीक्षा संपन्न कराई जा सकती है। आयोग को तर्क देता है कि धांधली रोकने के लिए, पर्चा लीक रोकने के लिए किया जाता है। मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की एसटीएफ इस मामले में सक्षम है। अगर सभी जिला मुख्यालयों पे अच्छे रेपुटेटेड कॉलेज हैं, सबको बना दिया जाए, सारी संस्थाओं को एसटीएफ सर्विलांस पर रख ले, तो धांधली, नकल और पर्चा लीक की कोई संभावना नहीं होगी। आयोग मनमानी कर रहा है, आयोग हठधर्मिता कर रहा है, तानाशाही से, बर्बरता से सच की आवाज कुचलने की कोशिश के परिणाम भयावह होंगे, राज्य सरकार के लिए दुखद होंगे। मुझे लगता है कि 17 लाख अभ्यर्थियों का परिवार सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर जाए,
सरकारी अफसरों की साजिश है योगी सरकार के खिलाफ 17 लाख परिवारों को सड़क पर उतारने की। इसके निहितार्थ गंभीर हैं। मैं मुख्यमंत्री जी के पास तो समय अभाव है, मशीनी जिंदगी जीते, दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, तो ये तो उनके अफसरों की जिम्मेदारी है कि छात्रों के प्रतियोगी अभ्यर्थियों की सुविधा का ध्यान रखें। वो तो सिर्फ सुविधा ये चाहते हैं कि एक दिन में एक पाली में हो। ऐसा हमेशा होता आया है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, आयोग तानाशाही पर उतर गया है। अब आप सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं मानेंगे, लाठी और दमन के सहारे छात्रों के अधिकारों को कुचलेंगे, तो मैं दमन के खिलाफ हूँ, अन्याय के खिलाफ हूँ, नाइंसाफ़ी के खिलाफ हूँ। प्रतियोगी छात्र इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं उनके आंदोलन में पूरी तौर से उनके साथ हूँ और आपकी अनुमति से आंदोलनरत अभ्यर्थियों को मैं कविवर द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की एक कविता प्रेषित करना चाहता हूँ, जिससे उनके आंदोलन को बल मिलेगा। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, कविता में, जिसका शीर्षक है वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ये पंडित द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की एक कविता आंदोलनरत सहयोगियों के संघर्ष के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाएगी। मेरा सहयोग और समर्थन आंदोलनरत प्रतियोगी छात्रों के साथ है। और कुछ सवाल जवाब हो जाए। और कौन सवाल जवाब मत करा। अच्छा, विषय यही रहेगी, इसके अलावा कोई नहीं।